हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है, कंटिन्यू मतलब लगातार। सेम वैसे ही इसका वर्क भी होता है। फर्स्ट हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सिंटैक्स हम देखेंगे, फिर क्या करना है हमें, फिर इसका यूज करना है अपने प्रोग्राम में। तो फर्स्ट, कंटिन्यू इज आल्सो अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जस्ट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। यानी कि हमारा कंटिन्यू क्या होता है, एक लूप कंट्रोल लूप होता है, यानी कंट्रोल लूप ही होता है ये। जैसे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता था, सेम वैसे ही हमारा कंटिन्यू जो होता है ये स्टेटमेंट भी वर्क करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। यानी जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है ये क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट से अपोजिट होता है, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट होता है। इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग द लूप इफ फोर्सेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इरिटेशन ऑफ द लूप। यानी कि ये क्या करता है, अपोजिट किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है, तो जैसे ही हम उसमें जो भी कंडीशन देते हैं और उसके बाद जब हम इरिटेशन होता है उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है ये इरिटेशन को क्या करता है, जिस पॉइंट पे आप उसे बताओगे उस पॉइंट को ब्रेक करेगा सिर्फ, यानी कि उस नंबर को स्किप कर देगा या फिर उस कंडीशन को स्किप कर देगा। उसके बाद ये फिर से क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है। 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर हमें फॉर लूप का यूज करना होता है फॉर लूप में। उसके बाद इंट लगा करके आई इक्वल, मान लीजिए इरिटेशन दे दिया मैंने 1 स्टार्टिंग। उसके बाद आई लेस देन इक्वल कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। फिर क्या करना, हमें आई प्लस प्लस कर देना है। फिर उसके बाद इसकी लूप बॉडी जो होती है, इसके अंदर जो भी चीजें हम लिखेंगे वो क्या करता है, वर्क करता है। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए हमने इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक कंडीशन दे दी इफ, और कंडीशन दे दी आई इक्वल इक्वल, मैंने यहाँ पर दे दिया 5। यानी कि जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 5 होती है वैसे ही क्या कर देना चाहिए, कंटिन्यू कंटिन्यू हो जाना चाहिए। इससे पहले हम क्या करते थे, ब्रेक कर देते यहाँ, ब्रेक कर देते थे यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली सा इसे प्रिंट करा लेना है प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। उसके बाद %dd, और प्रिंट किसे कराना है, हमें आई को। अब इस बॉडी के बाहर हम जो भी चीजें लिखेंगे वो तो ऑलरेडी क्या होगी, प्रिंट तो होगी ही। यानी कि फॉर लूप के अंदर यानी इरिटेशन के अंदर ही हमने क्या किया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया है, तो ये इसी के अंदर ही सिर्फ वर्क करेगा। बाहर की जो भी चीजें होंगी इस फॉर लूप के, वो ऑलरेडी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, जैसे ही हमारा नंबर यहाँ पर एक कंडीशन चेक होगी, फिर इस वाले कंडीशन के पास आएगी 4 तक, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी ये। यानी कि जैसे ही हमारी 1 से स्टार्ट होगी वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग 1 दे दी है, जैसे कि हमने ब्रेक वाले में समझा रखा था, सेम वही होगा। उसमें क्या होता था, जब 6 पर हम जाते थे तब हमारा नंबर क्या कर जाता था, ब्रेक कर जाता था, यानी कि 6 का नंबर प्रिंट में नहीं होता था। सेम वैसे इसमें क्या होगा, जैसे हमारा वैल्यू आई की वैल्यू 5 इक्वल इक्वल 5 के हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये क्या कर जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर जाएगी, स्किप कर जाएगी। यानी इसको जो कंपाइलर होगा इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा एक प्रकार से। उसके बाद क्या कर देगा, ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर देगा। और इग्नोर करेगा तो ये क्या करेगा, उसे प्रिंट नहीं करेगा। यानी यहीं से हमारी जो कंडीशन है ये वापस फिर से चली जाएगी, प्रिंट तक जाएगी ही नहीं, कंटिन्यू हो जाएगी। यानी कि फिर से ये कंडीशन चेक होगी, तो फिर से हमारी जो वैल्यू है आई की वो क्या हो जाएगी, अपडेट होकर के 6 हो जाएगी। 6 उसके बाद लेस देन इक्वल 10 होगी, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। उसके बाद ये 6 इक्वल इक्वल 5, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी इफ वाली। उसके बाद का जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा, हमें प्रिंट में मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से देखिए तो हमें 1 प्रिंट में मिलेगा, 2 3 उसके बाद 4। और जैसे ही हम कहाँ पे पहुंचेंगे, जैसे ही हम 5 पर पहुंचेंगे वैसे ही हमारा जो कंपाइलर है वो ये समझ जाएगा कि हमने यहाँ से कंटिन्यू कर रखा है, यानी वैसे ही हमारी ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। 5 वाली जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही वैल्यू स्किप हो जाएगी, यानी ये प्रिंट ही नहीं होगी, कंडीशन चेक होगी। लेकिन कंडीशन चेक होने के बाद हमने कंटिन्यू कर दिया है, तो ये वैल्यू को जो कंपाइलर होगा वो विदाउट प्रिंट किए हुए कहाँ पे चला जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करने के लिए फॉर लूप में वापस चला जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी तो फिर से कंडीशन हमारी ट्रू होगी, फिर से हम इस लूप में आएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगी।
ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिंट में, जो भी हमारा नंबर है वो प्रिंट में मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें 6 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा, 8 भी, 9 भी और 10 भी। 10 तक के हमें सारे नंबर्स प्रिंट में मिल जाएंगे। मान लीजिए हम इस लूप के बाहर प्रिंटफ फंक्शन की मदद से यहाँ पर लर्न कंप्यूटर GSCTI प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, हमें प्रिंट में मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये किसमें इसका हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ फॉर लूप के अंदर किसी भी इरिटेशन से बाहर आने के लिए, यानी कि किसी भी एक इरिटेशन को हम स्किप कर रहे हैं। और वो इरिटेशन क्या है, हमने यहाँ पर जो डिफाइन किया है, जब हमारे इरिटेशन की वैल्यू इक्वल 5 की हो जाएगी, यानी 5 के इक्वल हो जाएगी, तब हम क्या कर जाएंगे, वहां से उस वैल्यू को स्किप कर देंगे। उसके बाद फिर से हमारा जो भी प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं बीच में ब्रेक लेना, तो आप क्या करते हैं, उसे पूरा छोड़ देते हैं। लेकिन कंटिन्यू क्या होता है, मान लीजिए आपने लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करने के बाद अपने काम को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, सेम वैसे ही वर्क यहाँ पर कंटिन्यू का होता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या करता है, हम नहीं चाहते हैं कि 5 जो नंबर है वो हमें प्रिंट में मिले, हम सिर्फ चाहते हैं कि 1 से लेकर के 4 तक के प्रिंट में मिले, उसके बाद 5 की जो वैल्यू है 5 स्किप हो जाए, उसके बाद के सारे नंबर्स हमें प्रिंट में मिल जाए। तो सेम यही वर्क हमारा क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट करता है। अब हम इसे अगर कोड करके देखें तो क्या ये जो वर्क कर रहा है वो सही कर रहा है, तो हैज इंक्लूड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद stdio.h हेडर फाइल हमने डिक्लेयर कर दी। अब क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे अपना, और यहाँ से हमने इसकी ब्रैकेट को ओपन की, कर्ली ब्रेसेस को। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर लूप का यूज करना है, यानी फॉर लूप यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि इरिटेशन में ही हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट आई इक्वल, आप कोई और भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आई लिया है, तो आप जिस नाम का वेरिएबल बनाना चाहें उस नेम से वेरिएबल बना सकते हैं। आई इक्वल 1 कर दिया, 1 से हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, और उसके बाद आई ग्रेटर लेस देन इक्वल हमारी जब तक 10 नहीं हो जाती है वैल्यू, तब तक क्या होना चाहिए, हमारा लूप एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू अपडेट कर देंगे, फिर फॉर लूप की जो कर्ली ब्रेसेस है, यानी फॉर लूप को ओपन करेंगे यहाँ से, और इसका स्कोप यहीं तक है, जो हमारे फॉर लूप का स्कोप है प्रोग्राम में वो इस बॉडी के अंदर तक ही है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी आप कंडीशन देंगे सिर्फ यहीं तक क्या होगी, वो फॉलो होगी, इसके बाहर आप जो भी करते हैं वो नहीं रीड करेगा। तो इसके बाद करना क्या है, हमें सिंपली सा यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन यहाँ पर आई इक्वल मैंने 5 के दे दिया। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब क्या करना है हमें, तब यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर जाना है, यानी कि कंटिन्यू। ये हमारा क्या होता है, जो भी हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से हाईलाइट हो गए हैं, क्योंकि जो कीवर्ड होते हैं उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप कमेंट डालते हैं तो उसका भी कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने कंटिन्यू लिखा, तो ये क्या है, एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसके बाद अब हमें करना क्या है, जैसे ही इसकी वैल्यू, और यहाँ पर ये क्या करेगा, विदाउट प्रिंट किए हुए, यानी कि विदाउट प्रिंट, ये क्या कर देगा, हमें स्किप कर देगा 5 को विदाउट प्रिंट किए हुए, ये फिर से इरिटेशन को चेक करेगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपली सा प्रिंटफ यूज करना है और अपनी वैल्यू को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, %d देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, हम यहाँ से आई को प्रिंट कर देंगे। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू प्रिंट हो वो स्पेस में प्रिंट हो। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से करना ये है कि हमारी जो ये वैल्यू है, इसके बाद हम अगर कोई मैसेज देते हैं इस लूप के बाहर, यानी फॉर लूप का जो स्कोप था वो यहीं तक था, यानी इसी बॉडी के अंदर, इसके बाहर अगर हम कुछ काम करते हैं तो ऑलरेडी क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंटफ डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया लर्न कंप्यूटर GSCTI, ये हमारे चैनल का नेम है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0। अब क्या करना है, कंट्रोल यस करके हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करेंगे। तो कंटिन्यू नेम से मैंने इसे सेव कर दिया, आप अपने हिसाब से इसका नेम दे सकते हैं, और F11 करके मैंने इसे कंपाइल एंड रन किया। जैसे ही कंपाइल किया हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। और यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है, जो भी हम कराना चाहते थे, हमें 5 वैल्यू प्रिंट में नहीं करवानी थी, तो यहाँ पर सिंपली सा 1 से लेकर के 4 तक के नंबर प्रिंट हुए हैं,
और जो हमारा कंपाइलर है, जैसे ही हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है i = 5 हो, वैसे ही वैल्यू क्या हो जाए, स्किप हो जाए, यानी विदाउट प्रिंट किए हुए इस इरिटेशन से हमें बाहर कर दे और उसके बाद फिर से आगे की कंडीशन चेक हो। वैसे ही यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं हुआ है, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक हुई, उसके बाद 6 से 10 तक के नंबर्स हमारे क्या हुए हैं, प्रिंट में मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करता है। अगर आप किसी भी इरिटेशन से क्या करना चाहते हैं, स्किप होना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर आप पूरी तरह पूरे प्रोग्राम से या फिर पूरे लूप से बाहर आना चाहते हैं तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।